आज है 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी बोले, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। सभ्य समाज में आतंकवाद, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वे जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में जवाब देने के लिए नया भारत तैयार है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं। ये बातें लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर, कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यह सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने ओले गिरने की संभावना जताई। वसीयत हो या बंटवारा, अब यूपी के सभी जिलों में लागू होगी एक समान व्यवस्था। यूपी सरकार नगरीय निकायों में संपत्ति संबंधी कार्यों की प्रक्रियाओं और शुल्क संरचना में एक रूपता लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वसीयत, बंटवारा अथवा अन्य प्रकार के नामांतरण के मामलों में सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अब एक समान प्रक्रिया और शुल्क व्यवस्था लागू की जाए। आरओ की परीक्षा 27 जुलाई को होगी। सीएम योगी करेंगे निगरानी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 जुलाई को होगी। इसे लेकर योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने सही तरीके से ये परीक्षा कराने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश भर में परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मई महीने से बिजली का बिल आएगा कम। जिले के 12 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। मई से करीब 2% बिजली के बिल का कम भुगतान करना होगा। अप्रैल में उपभोक्ताओं ने 1.24% अधिक बिजली मूल्य का भुगतान करना पड़ा, लेकिन मई से उन्हें आगामी कई माह तक राहत मिलने की उम्मीद है। पहले ईंधन अवधि भार शुल्क टैरिफ में ही तय था, लेकिन मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 में बदलाव किया गया। सीएम योगी के निर्देश, रविवार को भी खुले रहेंगे गेहूं क्रय केंद्र। उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के लिए 42 दिन में 4,20,837 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं खरीद 17 मार्च से शुरू हुई थी और 15 जून तक चलेगी। रविवार को अवकाश के दिन भी खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर गेहूं बिक्री के लिए किसानों से संपर्क किया। मृतकों के परिवारों को 10-10 करोड़ देने की मांग अखिलेश यादव ने की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। हमारी मांग है कि मृतकों के परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए से मदद की जाए। सरकार के लोग मिलकर संवैधानिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है तथा नौकरी न देने का मकसद सीधा सीधा आरक्षण न देना है। 2200 किसानों को प्लॉट मिलने का रास्ता साफ, नोएडा प्राधिकरण ने किया ये काम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 145 में 2200 किसानों को 5% प्लॉट मिलने का रास्ता साफ हो गया। प्लॉट के लिए चिन्हित करीब 31 हेक्टेयर जमीन पर नोएडा प्राधिकरण ने कब्जा लिया। कब्जा लेने के बाद इसकी तार फेसिंग कर पिलर लगा दिए गए। विरोध की आशंका के चलते प्राधिकरण और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे। मोबाइल पर आ रहे मैसेज से सावधान, बिजली बिल के नाम पर ठगी, साइबर फ्रॉड का खतरा। यूपी के आगरा में टोरेंट के बिजली उपभोक्ताओं को गुजरात की एक दूसरी बिजली कंपनी की ओर से बिल को भेजा जा रहा है। लोग परेशान हैं कि जब वो उस कंपनी के ग्राहक ही नहीं तो फिर बिल कैसे आ रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज में ग्राहक संख्या और भुगतान की अंतिम तिथि भी लिखकर आ रही है। इससे साइबर ठगी का खतरा बन गया है। कानपुर के फ्लैट में धर्मांतरण पर हंगामा, मुस्लिम युवक 5 हिंदुओं को पढ़ा रहा था कलमा। यूपी के कानपुर में पनकी के शिवालिक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए भीड़ ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को वहां फर्रुखाबाद का मुस्लिम युवक, 3 हिंदू लड़कियों और एक हिंदू बुजुर्ग व एक ऑटो चालक मिला, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हंगामे के बीच 2 किशोर और एक अन्य व्यक्ति वहां से भाग निकले। कमरे में इस्लामिक साहित्य, लोबान, इत्र आदि बरामद हुआ। अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा था। एक मुस्लिम युवक 5 हिंदुओं को कलमा पढ़ा रहा था।
अब रोबोट करेगा घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण, आम लोगों को कम खर्च में होगा ऑपरेशन। इटावा में एक दिवसीय सैफई ऑर्थोप्लास्टी अपडेट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस मौके पर रोबोटिक सर्जरी के डेमो का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कूल्हा घुटना प्रत्यारोपण करके दिखाया गया। स्थानीय होटल में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से आए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों ने इसका लाभ उठाया। 2 वर्ष के लिए बंद होगा सिविल लाइंस बस स्टेशन, कंपनी नए सिरे से करेगी निर्माण। शहर की धड़कन कही जाने वाला सिविल लाइंस बस अड्डा पुनर्निर्माण के लिए 2 वर्ष के लिए बंद होगा। माह भर के भीतर बस अड्डा बंद हो जाएगा। इस दौरान शहर में बसेस कहां से चलेंगी, उसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ओमैक्स कंपनी नए सिरे से बस स्टेशन का निर्माण करेगी। ये काम तभी शुरू होगा जब यहां से संचालित बसेस किसी और स्थान पर शिफ्ट की जाएं। इस बरसात लखनऊ में नहीं होगा जलभराव, 30 मई तक सभी नालों की सफाई का आदेश जारी। नगर विकास विभाग मानसून से पहले ही जलभराव से निपटने की तैयारी पूर्ण करने की कसरत में जुटा है। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को वर्षा से पहले सभी छोटे बड़े नाले नालियों की सफाई 30 मई तक पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर सफाई कराएं, जल निकासी में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को हटाया जाए। यूपी में रास्तों पर टूरिस्ट के लिए होगी होटल से लेकर ईवी चार्जिंग तक की सुविधा। योगी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। पर्यटकों को राजमार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों के रास्तों पर बेहतर अनुभव मुहैया कराने के लिए मार्गीय सुविधाओं की रूपरेखा तैयार कर ली गई। इन सुविधाओं में ढाबे में पर्यटकों के ठहरने, खान पान, पार्किंग, शौचालय से लेकर ईवी चार्जिंग स्टेशन आदि की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इन इकाइयों के विकास के लिए भी विभाग ने 4 मॉडल तैयार किए। इनमें शामिल निजी निवेश मॉडल में निवेशक को 30% तक का अनुदान दिया जाएगा। हैबिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर को कारण बताओ नोटिस जारी। ग्रेनो प्राधिकरण ने संशोधित नक्शा रद्द करने का दिया आदेश। ग्रेनो प्राधिकरण ने हैबिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस सेक्टर टेक जोन 4 स्थित प्रोजेक्ट को लेकर जारी किया गया। हैबिटेक पंचतत्व अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कई आरोप लगाए थे कि फेज 2 के नक्शे में अवैध संशोधन किया गया, आम क्षेत्रों का अनाधिकृत उपयोग हुआ और बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के फ्लैट्स पर कब्जा दिया गया। यूपी के शहर में गरजा बुलडोजर, अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई 9 एकड़ जमीन। नगर निगम ने करीब 9 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई है। इनमें से कोई जमीन पड़ती थी तो कोई चारागाह की, पोखरी आदि की जमीन पर भी लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। इनमें से सबसे ज्यादा जमीन वार्ड संख्या 31 के हरसेवकपुर नंबर 2 में मुक्त कराई गई। इस वार्ड में करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन पर से कब्जा हटाया गया है। शिक्षा निदेशालय में लगी आग, प्रयागराज में हड़कंप, 3 कमरों में रखी फाइल्स जली। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय में आग लग गई है। इस आग में 3 कमरों में रखी कई फाइल्स जलकर राख हो गईं। निदेशालय के 3 कमरों में आग लगी। आग की सूचना पर प्रयागराज में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे का लिया जायजा। सीएम योगी ने रविवार को बिलग्राम हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी ने समस्त कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उधर बुलंदशहर में गुलावटी पुलिस और स्वाट टीम की मोटर चोरी करने वाले हापुड़ के शातिर बदमाशों के साथ गांव फकाना नहर के पास हुई मुठभेड़। इसमें एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी। यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं से नोट निकालने पर 5 शिक्षकों का एक्शन, सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में गंगा प्रसाद जनसेवा इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं से नोट निकालने के मामले में 5 शिक्षकों व 2 परिचारकों को निलंबित कर दिया गया। कॉपी से छेड़छाड़ करने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद एक्शन हुआ। मामले में जांच के बाद कॉलेज प्रबंधक ने इन सभी पर कार्रवाई की। जिनके पास डिग्रीज हैं, सरकार ने उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके पास डिग्रीज हैं, सरकार ने उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है। नौकरियां घट रही हैं, अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा, सरकार सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही, आरक्षण से भी खिलवाड़ हो रहा है।
यूपी में नर्सिंग स्टाफ के 733 पदों पर भर्ती, इस प्रक्रिया की मदद से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग स्टाफ के 733 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू हो गई और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई है। कानपुर में शुभम के नाम पर होगा चौराहा और पार्क, पत्नी को नौकरी का प्रस्ताव। शहर के श्यामनगर में एक पार्क, सड़क और चौराहे का नामकरण पहलगाम के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम के नाम पर होगा। महापौर प्रमिला पांडे ने इसकी घोषणा की है। इसके लिए नगर निगम का कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने शुभम की पत्नी को नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर नौकरी देने का प्रस्ताव दिया है। अपने घर में मुंबई ने लखनऊ को 54 रनों से हराया। आईपीएल 2025 का 45वां लीग मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में खेला गया, जिसे मुंबई इंडियंस की टीम ने 54 रनों से अपने नाम किया। मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रनों का स्कोर बनाया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम टारगेट का पीछा करते हुए 161 के स्कोर पर सिमट गई। पहलगाम हमले को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी निगरानी, अलर्ट मोड पर एसएसपी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड में है। इसको लेकर एसएसपी, नेपाल सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के साथ संयुक्त गश्त की जा रही है। एसएसपी कमांडेंट शक्ति सिंह ठाकुर के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा एसएसपी सहायक कमांडेंट दिनेश चंद्र विश्वास के नेतृत्व में गश्त की गई। उप निरीक्षक आलोक देवनाथ सहित नेपाल एपीएफ के निरीक्षक भागवत कुमार खरके व नेपाल पुलिस के उप निरीक्षक राम कुबेर चौधरी अपनी टीम के साथ इसमें शामिल हुए। पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का फैसला। चारधाम यात्रा को लेकर अब तक 21 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। यात्रा में भाग लेने के लिए विदेशों से भी 24,729 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। इसमें पाकिस्तान के भी 77 श्रद्धालुओं का नाम शामिल है। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों की चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी। इसकी वजह से अब पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालु यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।